ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत इष्ट योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कर्क लग्न के सभी 12 भावों में केतु के फल को देखेंगे। केतु किस तरह का फल देंगे। कर्क के लिए ये बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते, लेकिन कर्क राशि के जो जातक होते हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड इतने ज़्यादा भावुक होते हैं कि जल्दी ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं और बहुत बार धोखा भी खाते हैं। कोई भी इनके पास से हेल्प के लिए आए तो ये फटाफट हेल्प कर देते हैं। अब केतु एक अध्यात्म का प्लैनेट यहाँ पे बैठ गया। ऑब्वियस सी बात है, केतु यहाँ पे है तो राहु यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे लग्न में बैठ के क्या करेंगे कि जातक को थोड़ा सा भ्रमित करेंगे। चंद्रमा हमारा मन है ना, तो वैसे ही चंद्रमा वाले जातक जो होते हैं वो सेंसिटिव होने के साथ कभी फटाक से खुश हो जाएंगे और कभी दुखी हो जाएंगे। पल में तोला पल में आसा। जैसे चंद्रमा अपना शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की तरफ बढ़ता हुआ जब जाता है तो कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। अब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है तो धीरे धीरे वो अमावस्या पे जाएगा, और अमावस्या का चंद्रमा है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शुक्ल पक्ष पूर्णिमा आएगी। तो जैसे चंद्रमा की चाल है सेम उसी तरीके से केतु इफेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि केतु का जो है अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है, उनके लिए कोई राशि अलॉटेड नहीं है। ये जिस राशि में बैठेंगे उसी के प्रभाव को बढ़ा देंगे। यहाँ पे बैठेंगे तो मतलब मंगल की तरह इनका स्वभाव होता है, कुजवत है ये। तो यहाँ पर बैठ के क्या करेंगे, यहाँ पर बैठ के ये जातक को और भी ज़्यादा सेंसिटिव बनाएंगे। थोड़ा भ्रम में रहेगा जातक, थोड़ा सा उसको मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इस तरह चीज़ों को फॉलो मतलब इन चीज़ों की समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बैठ के केतु जो है 5th हाउस को देखेंगे, मंगल की राशि को। मंगल की राशि इनकी उच्च राशि लिखी जाती है, कई जगहों पे धनु भी है, लेकिन मंगल की राशि इनकी उच्च राशि है। तो यहाँ पे देख के केतु संतान देने का काम करेंगे। हाँ, संतान प्राप्ति में जैसे कि अब राहु केतु हैं तो थोड़ी सी बाधा, थोड़ा सा डिले, संतान होने के बाद संतान दूर रहे या उसे किसी वजह से आपको संतान से दूर रहना पड़े, ये स्थिति कई बार बनती है। एंड इसके बाद ये देखेंगे आपके भाग्य भाव को, 9th भाव धर्म भाव है। मीन राशि को ये अपनी स्वयं की राशि मानते हैं। धर्म भाव को देखेंगे तो जातक को अध्यात्म के प्लैनेट हैं केतु। जैसा कि हम सभी को पता है कि राहु जो है वो भौतिकवाद के प्लैनेट हैं, तो केतु जो है अध्यात्म के प्लैनेट हैं। धर्म भाव को देखेंगे तो जातक के अंदर धर्म के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट जागृत करेंगे एंड जातक जो है काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति या धार्मिक चीज़ों में संलग्न रहे, इस चीज़ की संभावना बनेगी। अब केतु अगर के 2nd हाउस में आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या फल देंगे। केतु जब 2nd हाउस में आएंगे तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे सिंह राशि है। हम सभी को पता है कि सिंह राशि मतलब अग्रेशन, गुस्सा, क्रोध। तो वाणी में ऑलरेडी ऐसे जातक के गुस्सा रहता ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन अब केतु के यहाँ पे बैठ जाने के कुटुंब भाव, धन भाव आदि में बैठ गए हैं, जहाँ से हम अपने संचित धन का, अपने संस्कारों का भी विचार करते हैं। यहाँ पर बैठ के केतु क्या करेंगे, वाणी को थोड़ा और ज़्यादा कठोर बनाएंगे। लेकिन वाणी होगी कैसी, राजा की राशि में बैठे हैं तो राजा के गुण को ऑब्जर्व करेंगे। अब ऐसे जातक की वाणी जो है काफ़ी प्रभावशाली होगी। सिंह राशि में उनको मूल त्रिकोण राशि बोला गया है। जनरली मैंने ये नोटिस किया कि सभी पुस्तक में अलग अलग विचार लिखे गए हैं, ठीक है। तो मेन आपने जो एक्सपीरियंस किया, जो जेन्युइन में है वही तो बोल सकते हैं। केतु अगर के सिंह राशि में है, सिंह की गुण को अब्जॉर्ब करता है तो वाणी प्रभावशाली हो जाएगी ऐसी जातक की, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब केतु यहाँ पर बैठ के अपनी खुद की राशि देखेंगे, धनु राशि जहाँ उच्च के होते हैं। तो इसका मतलब है ऐसा जातक जो है रोग ऋण शत्रुओं पर विजय पाने वाला हो सकता है। ऐसा जातक डॉक्टर भी हो सकता है। एंड ऐसा जो जातक कैसा डॉक्टर हो सकता है, आँखों का डॉक्टर हो सकता है, और माइनर से माइनर चीज़ें, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें को पकड़ने की उसकी क्षमता रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठे के तो अष्टम भाव को देखेंगे। 8वां घर हमारा गुप्त विद्या, तंत्र साधना,
तंत्र मंत्र या ऑकल्ट साइंस आदि है। तो अब यहाँ पर बैठ के केतु जब यहाँ देखेंगे तो इट मीन्स कि ऐसा जातक अध्यात्म के प्रति काफ़ी रुचि रखने वाला हो सकता है, ऑकल्ट साइंस में काफ़ी रुचि रखने वाला हो सकता है। एंड हो सकता है कि उसका जो प्रोफेशन है वो भी इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ हो। प्लस इसके बाद ये देखेंगे 10th हाउस को, तो कार्य क्षेत्र में अब देखिए जॉब के हाउस को देखने के साथ कार्य क्षेत्र को भी देख रहे हैं, प्लस अष्टम को भी देख रहे हैं, धन भाव में बैठे हैं, मतलब कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति ये देते रहेंगे। पर जातक जो है अपनी वाणी द्वारा सामने वाले को अपने प्रभावशाली वाणी से उसको सम्मोहित कर सकता है। मतलब सामने वाला, उसकी वाणी ही ऐसी होगी कि सामने वाला उसकी बात को माने, ट्रांसफर्स दे सकते हैं एंड चेंज ऑफ जॉब दे सकते हैं। बट इसके साथ हाई पोजीशन पे भी पहुंचाने का काम यहाँ बैठ के राहु कर सकते हैं। अचानक से धन की प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे है। तो हम सभी को पता है कि राहु जब यहाँ पे होता है तो अष्टम भाव का राहु क्या देता है? अष्टम भाव का राहु हमें बिना कमाया धन, जो कि हमने कमाया नहीं है, जो हमें पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, विवाह आदि के बाद दहेज आदि में प्राप्ति होती है, इन सब चीज़ों का रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन ये सारे फल मिलते कब हैं? ये सारे फल आपको तभी देखने को मिलेंगे जब इनकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही हो। अब केतु बुध की राशि में अगर के बैठते हैं, मैंने ये पढ़ा है कई जगहों पे कि बुध की राशि में ये बैठ के छोटे भाई बंधुओं के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न करते हैं। ठीक है, केतु मंगल हैं। मंगल अगर के पराक्रम को बढ़ाएंगे, जातक बहुत पराक्रमी होगा, बहुत साहसी होगा, बहुत ही मेहनती होगा, लेकिन लिविंग कारक तत्व को तो नुकसान करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे शनि की राशि को। शनि की राशि को देखेंगे तो क्या करेंगे? शनि की राशि को देखेंगे, यहाँ पे 7th हाउस है, लव मैरिड लाइफ के साथ साथ ये हमारे बिजनेस का हाउस है। तो ऐसे जातक जो है लाइफ पार्टनर के साथ जब इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाती है, और सपोज यहाँ पे और 2 मैलिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट भी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि जातक का लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद होने लग जाए। और एक चीज़ और, यहाँ ये केतु जो है बुध की राशि में बैठे हैं, है ना, तो बुध की राशि में बैठ के ये क्या करेंगे? स्किन से जुड़ी समस्या भी देने का काम कर सकते हैं। आपके शोल्डर्स में फ्रोजन शोल्डर, हाँ, नेक में कोई इन्फेक्शन हो जाए, इन सब चीज़ों को देखने का काम ये कर सकते हैं अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। और एक चीज़, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के साथ सपोज गोचर भी सपोर्ट कर जाए तो परिस्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम पे तो केतु यहाँ पे है। अब केतु की दृष्टि अब कहाँ कहाँ पड़ेगी? यहाँ से बैठ के केतु जो है आपके 1 2 3 4 5 7th हाउस को देखे, प्लस भाग्य भाव को देखे। अब ये भाग्य भाव, धर्म भाव जो है धार्मिक बनाएंगे, कर्म करेगा जातक, कर्मठ होगा, धर्म कर्म आदि में रुचि रख सकता है, धार्मिक यात्राएं करने का शौकीन हो सकता है, एंड पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग ट्रैवल करे जातक। एंड इसके साथ साथ आय भाव को देखेंगे। आय भाव को देख के क्या करेंगे? आपके आय की मतलब भाग्य आपका सपोर्ट देगा, आप अपने कर्म के थ्रू अपने आय के काफ़ी सारे इनकम जनरेट करने में सक्षम हो सकते हैं। हाँ, ये है कि स्थिति कभी उतार कभी चढ़ाव वाली बनी रहे, इसकी संभावना जरूर देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, अब केतु आ गए यहाँ पे शुक्र की राशि में, तो शुक्र के गुण को ले लेंगे। शुक्र अगर मजबूत स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग है, किसी मैलेफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट में नहीं है, तो क्या होगा? अब यहाँ पे बैठे केतु एक चीज़ तो करेंगे, घर परिवार से दूर करने का काम कर सकते हैं, कुटुंबवासी आदि से दूर करने का काम कर सकते हैं, माता को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं दे सकते हैं, माता से दूर करने का काम कर सकते हैं। लेकिन अच्छा भी तो करेंगे। अच्छा क्या करेंगे? आपको अचानक से धन की प्राप्ति करा सकते हैं, चाहे वो माता के थ्रू ही हो, प्रॉपर्टी आदि की प्राप्ति करा सकते हैं। जॉब में अब राहु यहाँ पे है, तो ऐसा जातक जो है पॉलिटिक्स आदि के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाई ग्रहण कर सकता है जब केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आए। माँ के हेल्थ को ही थोड़ा सा खराब करेंगे। साथ साथ वीनस की राशि में है, ये नहीं भूलना है आपको, वीनस की राशि में होने की वजह से एक कई बार लाइफ पार्टनर के हेल्थ को भी खराब करने का काम करेंगे या कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखने के साथ साथ
यहाँ देख रहे हैं। ये घर कौन सा है? 12वां घर, मोक्ष का, हॉस्पिटलाइजेशन का, आपके विदेश जाने के योग को दर्शाता है। तो केतु 4th हाउस से जब डिटैच करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कार्य क्षेत्र के लिए आपको विदेश जाने का मौका भी दे सकते हैं, एंड आप वहाँ अस्थायी रूप से निवास करें, इसकी भी संभावना बहुत हद तक बनती है। सपोज केतु की महादशा आ जाती है एंड केतु का एस्पेक्ट यहाँ पे है एंड प्लस इसके साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र पे है, तो ऐसी स्थिति में ये बन सकता है कि आप जॉब आदि के लिए विदेश जाएं एंड देन उधर ही रह जाएं। उसके बाद क्या होगा कि मतलब कई बार जब यहाँ पे किसी बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आएगा तो आपको वापसी के योग बन सकते हैं। बेनिफिक प्लैनेट्स की जब तक एस्पेक्ट नहीं आए तो कई बार वापसी के योग भी डिले बनते हैं। अब केतु यहाँ पे आते हैं वृश्चिक राशि में, इनको उच्च का माना गया है, तो यहाँ पे मंगल की राशि में बैठेंगे। कुजवत केतु मंगल की राशि में बैठ के और मंगल के प्रभाव को बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, 8वीं राशि हम सब जानते हैं कि डीप डेप्थ रिसर्च आदि की राशि है, ऑकल्ट साइंस की राशि है, गहरी विद्या की राशि है। अब यहाँ पे बैठेंगे तो जातक की जो बुद्धि है उसमें गुस्सा ज़रूर डाल देंगे, क्रोध ज़रूर डालेंगे, लेकिन केतु 5th में बैठ के संतान से में डिले आदि भी करा सकते हैं। लव अफेयर आदि बने और बार बार टूट जाए, इसकी भी संभावना बनेगी। लेकिन यहाँ पर बैठे केतु जातक को ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञानवान बना देंगे, बुद्धिमान बना दे। ऐसा जातक जो है छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ने के लिए सक्षम होता है। जरा सी भी बात है कोई तो उस चीज़ को सामने वाला समझ सकता है, क्योंकि उसका विवेक, उसका बुद्धि, केतु क्या है, एकदम बारीक चीज़ है ना, तो एकदम बारीक से बारीक चीज़ केतु पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर बैठ के केतु जो है आपके भाग्य भाव को देखेंगे। आपकी संतान अच्छी हो सकती है, भाग्यशाली हो सकती है, आपको लॉन्ग ट्रेवल में सुख मिल सकता है, आप एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। और इसके साथ यहाँ बैठ के यहाँ देखेंगे बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद दे सकते हैं और उनसे डिस्टेंस ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हैं। बड़े जो कर्मचारी होते हैं उनसे भी कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद ये लग्न को देखेंगे, तो लग्न को देखेंगे तो ज़रूर केतु हैं, तो केतु अध्यात्म के प्लैनेट हैं, 5th हाउस में बैठे हैं जहाँ से हम अपने बुद्धि विवेक ज्ञान का विचार करते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान ज्ञानवान बनाएंगे, लेकिन साथ के साथ आपको थोड़ा सा भ्रम में रखने का भी काम करेंगे, थोड़ा सा टेंशन में भी रखने का काम करेंगे। जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ें भी आप सोच जाएंगे। इसके साथ ये आपको यहाँ पे पेट आदि से जुड़ी हुई समस्या देने का काम कर सकते हैं। संतान से वैचारिक मतभेद या दूर रहने जैसी समस्या भी दे सकते हैं। जनरली यहाँ पे अगर कि केतु हैं और मेल्फिक इफेक्ट आ जाता है तो संतान से भी वैचारिक मतभेद रहता है। ऐसे लोगों के लव अफेयर बार बार बनते हैं, बार बार टूट जाते हैं। केतु अगर कि यहाँ पे आते हैं, हाँ यहाँ पे बैठे केतु एक चीज़ है कि यहाँ पे बैठ के गुरु की राशि को देके हायर एजुकेशन आपको अच्छी देते हैं। केतु यहाँ पर बैठते हैं, बट केतु हैं तो ये हमेशा समझ के चलिए कि थोड़ा ब्रेक के बाद रुकावट आएगी, हर्डल्स आएंगे, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, समझ के चलना है कि हमारी केतु की महादशा चल रही है तो ये रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें अपना साहस पराक्रम बना के रखना है, अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करना है। 6th हाउस में केतु जब आते हैं, अब धनु राशि भी इनके लिए अच्छी राशि बोली गई है, तो ऐसा जातक जो है काफ़ी ज़्यादा, पहली बात तो शत्रुओं से डिटैच होगा, मतलब उसके जो शत्रु होंगे, रोग ऋण शत्रु बीमारी जो भी होगा उस पे वो विजय पाने में सक्षम होगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उससे वो निकलने की क्षमता रखेगा। गुरु की राशि में गुरु की स्थिति अच्छी है तो ज्ञान बहुत होगा, बुद्धिमान होगा और अपनी बुद्धि विवेक के दम से शत्रुओं से निकलने में सक्षम होगा। हाँ, केतु यहाँ पे बैठते हैं तो कई जगहों पे लिखा है कि ऐसे जातक के जो नौकर चाकर होते हैं वो बहुत लॉयल नहीं होते। एंड एक चीज़ और, यहाँ पर बैठ के ननिहाल पक्ष से भी थोड़ी समस्या खड़ी करने का काम कर सकते हैं, संबंध अच्छे ना हो, मधुर ना हो, ये सब चीज़ें करेंगे। प्लस इसके बाद आपको लोअर स्पाइन आदि में परेशानी दे सकते हैं। कोई रोग के घर में बैठे हैं, लगने से छठे बैठे हैं, तो कोई डिजीज़ आपको दे सकते हैं जो डायग्नोस होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगे, टाइम लगे, आपको घड़ी घड़ी दिखाना पड़े, इन चीज़ों की समस्या भी दे सकते हैं। अब राहु केतु यहाँ है तो राहु ऑब्वियस सी बात है यहाँ है, तो आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। इनकी महादशा अंतरदशा में आपके खर्चे चाहे संतान की बीमारी आदि पे हों,
चाहे आपको हॉस्पिटलाइजेशन पे हो, चाहे धर्म कर्म आदि पे भी हो, लॉन्ग ट्रेवल आदि पे भी हो। तो यहाँ पे बैठ के केतु जो है आपको कुछ अच्छा तो कुछ बुरा फल ज़रूर देंगे। अभी यहाँ पे बैठेंगे तो इनकी दृष्टि तो कर्म भाव पे पड़ेगी, गुरु की राशि में बैठे हैं, मतलब आप बेहद ही कर्मठ होंगे। आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, स्पाइन सर्जन हो सकते हैं, एंड आप अपने काम को बहुत बारीकी से समझ के कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका कार्य क्षेत्र ही हॉस्पिटल हो, अभी हॉस्पिटल का घर है तो आपका हॉस्पिटल आना जाना लगा रहे, ये भी होने की संभावना बनेगी। प्लस यहाँ पे बैठ के आप आपके वाणी स्थान को देखेंगे तो ऐसा जातक मतलब डॉक्टर भी हो सकता है, तो डॉक्टर होके जो हॉस्पिटल डेली आना जाना है तो उससे वो जो धन कमाएगा उस धन का वो संचय भी कर पाएगा। अब केतु यहाँ पे आ जाते हैं, इनकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आ जाए और सपोज यहाँ पे और 2 मैलेफिक प्लैनेट्स के इफेक्ट आ जाएं तो दिन क्या होगा, फिर लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद, आपके मन में हमेशा भ्रम की स्थिति रहना, हमेशा डाउटफुलनेस रहना, कहीं ना कहीं आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ देने का काम यहाँ बैठ के केतु कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के ऊपर शक करने लग जाएं, समझे कि ये पता नहीं कैसा कर रहा है, क्या कैसी कर रही है, इन सब चीज़ों को लाइफ पार्टनर से मतलब विचार नहीं मिले इसकी संभावना यहाँ बैठ के बनाएंगे। शनि की भी यहाँ पे देखिए आप, मूल त्रिकोण राशि यहाँ पे अष्टम में गया है, अष्टम के लॉर्ड होके माने तो अपनी राशि में बेशक से हैं, पर मूल त्रिकोण राशि का है यहाँ पे है ना, तो लाइफ पार्टनर बीमार भी रहे इसकी भी संभावना बनती है। आपको कुछ जैसे कोल्ड, कफ, चेस्ट कंजेशन, इस तरह की परेशानी देने का काम कर सकते हैं। घुटने आदि में भी परेशानी, जनिका ऑर्गन अपना जो होता है मूत्र विकार जिसको बोलते हैं, यूरिन आदि में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। प्लस अभी आप पराक्रम भाव को देखेंगे, पराक्रम भाव को देखेंगे तो आप पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। हो सकता है केतु झंडा है, केतु एक फ्लैग है, तो आप बिजनेस अपने पराक्रम के दम पे, क्योंकि बुध की राशि को देख रहे हैं, बुध से हम बुद्धि के साथ साथ वाणी का भी विचार करते हैं ना, तो आपको अपने पराक्रम के बल पे आप बिजनेस अच्छा खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपके लाभ के अनेकों स्रोत जनरेट करा सकते हैं। लेकिन अगर के मैलेफिक इफेक्ट में आ जाते हैं तो लाइफ पार्टनर को हेल्थ से जुड़ी समस्या, आपको कुछ न कुछ मेंटल टेंशन, एंजाइटी आदि की समस्या देने का काम करेंगे। अब केतु अष्टम में आ जाते हैं, जब केतु अष्टम में है तो राहु कहाँ है, 180 डिग्री, तो राहु वहाँ पे है, तो मतलब अब पहले क्या मैंने बोला था, केतु वहाँ पे है तो जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। अब जातक जो वाणी बोलेगा उस वाणी में अंदर कुछ होगा और बाहर कुछ होगा। सामने वाले को प्रभावित करने के लिए जातक बोलेगा कुछ और अंदर कुछ होगा। अपना बेनिफिट साधने के लिए जातक कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे ये अध्यात्म के क्षेत्र में भी है, तो ऐसा जातक ऑकल्ट साइंस आदि में रुचि रख सकता है अगर शनि की पोजीशन अच्छी है। डेप्थ रिसर्च आदि में जा सकता है अगर शनि की पोजीशन अच्छी है। इसको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए अगर शनि की पोजीशन अच्छी है। लेकिन यहाँ पर बैठे केतु जो धन वाणी भाव को देखेंगे, जहाँ राहु बैठा है, तो वाणी जो है थोड़ी कड़वी हो सकती है, मतलब जिसको बोलते हैं ट्रिक वाली वाणी है ना। जातक क्या बोल रहा है वो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड यहाँ पे बैठ के द्वादश स्थान को देखेंगे तो आप धर्म कर्म के रास्ते पे भी जा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं आदि भी कर सकते हैं, क्योंकि ये घर जो है ये मोक्ष टाइम बनता है। और इसके बाद इनकी जो दृष्टि है आपके 4th हाउस पे पड़ेगी। 4th हाउस पे दृष्टि डाल के ये माता के स्वास्थ्य को कमज़ोर कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ के पिता के स्वास्थ्य को कमज़ोर कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के भी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे बैठे केतु आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ देने का काम भी कर सकते हैं, जो कि यूरिनरी ट्रैक आदि से संबंधित हो। अब ये केतु धर्म भाव में आ जाए, धर्म भाव में आएंगे, पिता के घर में आएंगे तो क्या करेंगे, पॉसिबल है कि अपनी ही राशि में है, पिता से फिर भी संबंध थोड़े न मिले। आपका विचार जो है गुरुओं के प्रति आकर्षित हो, आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो, धार्मिक ऊंचाई को आप गेन करने की आप में क्षमता हो, क्योंकि यहाँ पे बैठ के ये आपकी राशि को, चंद्र राशि को देखेंगे तो आपका मन भी जो है धर्म कर्म आदि में इंटरेस्ट ले, इसकी भी संभावना देते हैं। प्लस आप लॉन्ग ट्रेवल बहुत कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद करा सकते हैं। प्लस संतान भाव को देखते हैं,
हायर एजुकेशन आपको बहुत अच्छी दिलाएंगे, पर इसमें पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपने डिग्री ले लिया, साल 2 साल आपने ब्रेक लिया, देन उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू कर लिया, केतु की महादशा आ गई तो ये चीज़ होने की संभावना बनेगी। अब केतु 10th हाउस में आ जाते हैं। केतु जब 10th हाउस में आ जाएंगे तो सबसे बड़ी बात, राहु यहाँ पे है तो माँ के स्वास्थ्य को कमजोरी। वैसे कहा ये जाता है कि अगर के राहु यहाँ पे बेनिफिशियल बन के बैठे हैं शुक्र की राशि में, ऑब्वियस सी बात है बेनिफिट देने वाले हैं, तो माँ की आयु को लंबी कर देते हैं। वहाँ बैठे केतु आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई दे सकते हैं। आपको थोड़ी हर्डल्स आए, बट उन हर्डल्स के बाद भी आप जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं वहाँ सभी आपको बहुत मानते हो, मतलब वहाँ पे सब में आपका ही नाम हो, ऐसी भी संभावना यहाँ पे बैठ के केतु दे सकते हैं। पर ये अगर कि मैलेफिक इफेक्ट में होते हैं तो आपकी जॉब के बार बार चेंज होने के अवसर भी प्राप्त होंगे। यहाँ पे केतु हैं तो आप अगर के राजनीति, पॉलिटिक्स आदि में जाते हैं तो एक ऊंचाई गेन करने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं। अब केतु यहाँ पे 7, 8, 9 आप अब कहाँ देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो किससे डिटैच करेंगे, रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी आदि से आपको डिटैच करने का काम यहाँ बैठ के ये कर सकते हैं। लेकिन जॉब प्रोफेशन में अप्स डाउन्स देने के काम भी कर सकते हैं। अब केतु यहाँ पे एकादश स्थान में, बड़े भाई बहनों के स्थान में आ गए, आपके सीनियर कर्मचारियों के अधिकार में। केतु यहाँ पे धन की स्थिति अच्छी देंगे क्योंकि राहु यहाँ पे होंगे। बुद्धि बहुत तेज चलेगी सामने वाले जातक की, और अपनी बुद्धि का उपयोग कहिए या दुरुपयोग कहिए, येन केन प्रकार जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से जातक को धन की प्राप्ति होती रहेगी। धन के अनेकों स्रोत होने की संभावना यहाँ बैठ के केतु देंगे। केतु देखेंगे आपके 3rd हाउस को, जहाँ से हम आप छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध मधुर न हो, बट आप बहुत पराक्रम करें किस चीज़ के लिए, इनकम के स्रोत के लिए। यहाँ पर बैठेंगे केतु आपकी बुद्धि, विवेक, वाणी को प्रभावित करेंगे। अगर इनकी महादशा अंतरदशा आ जाती है उस टाइम पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रीम चेंज कर देते हैं, ये सब चीज़ करने का काम करते हैं। इसके बाद 7th हाउस को देख के लाइफ पार्टनर से कुछ वैचारिक मतभेद कराएंगे अगर के मैलेफिक इफेक्ट में है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी है कि लाइफ पार्टनर आपको अर्निंग करने के लिए आपका सपोर्ट करे, ये भी होने की संभावना यहाँ बैठ के केतु देंगे। द्वादश स्थान, मोक्ष का स्थान, यहाँ पे गुरु की राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में। यहाँ पे बैठे केतु आपको रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी आदि से दूर करने का काम कर सकते हैं। लेकिन बुध की राशि में बैठे हुए केतु कई बार ऐसे जातक का ये नहीं पता चलता कि इसके अनैतिक संबंध हैं तो कितने हैं, हेल्थ को भी थोड़ा सा ये गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे बैठे केतु आपको परिवार से दूर ले जाने का काम भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर बैठ के केतु माता के स्वास्थ्य को गड़बड़ करने का काम कर सकते हैं। राहु यहाँ पे है, आप अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राहु किसकी राशि में है, गुरु की राशि में। गुरु के जैसा स्वभाव धारण करने की कोशिश करेंगे, पर राहु और गुरु में कोई मैत्री है नहीं है, तो इट मीन्स आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करने को मिल सकता है। अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का भाव है। इसके साथ साथ गुप्त विद्याओं के साथ साथ आप यहाँ पे ऑकल्ट साइंस का रिसर्च फील्ड आदि से जोड़ सकते हैं। रिसर्च फील्ड आदि के लिए आप लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। लेकिन केतु जब इस हाउस में और यहाँ पे बैठे हैं, आँखों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। एंड यहाँ पर है और यहाँ पे स्किन का विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत पड़ती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करेंगे आप, दूसरों को भी लाभ मिलेगा, आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी और मेरा भी सपोर्ट और सहयोग आप लोगों के थ्रू बनता रहेगा। मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा और ज़्यादा हिम्मत बनेगी और वीडियोस बनाने की। पहले मैं रेगुलर बना रही थी, अब मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने देखा कि शायद मैं लॉन्ग टर्म वीडियो बना देती हूँ, इसलिए थोड़ा सा लोगों को देखने में परेशानी होती हो। फ़िलहाल जो भी गलती सही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी के कमेंट्स को मैं देखती हूँ। अब श्री हरि विष्णु आप सभी का कल्याण करें। जय श्री बालाजी।